प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमने पढ़ा था कि पेड़ पौधों और जानवरों को क्या खतरा है, तो हम इनको कंजर्व क्यों करें। अब लेसन के लास्ट में हमें कुछ टर्म्स बची हैं। आज हम इन टर्म्स को एक्सप्लेन करेंगे और कब समझाएंगे कि क्या होती हैं। पहली टर्म है फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा का मतलब है पेड़ पौधे, फोना का मतलब है जानवर। The plants and animals found in a particular area are its flora and fauna. किसी इलाके में जो उस इलाके में पेड़ पौधे उगे हों और जो वहाँ तमाम जानवर बसते हों उनको हम फ्लोरा एंड फोना उस इलाके का कहते हैं। फ्लोरा उस इलाके के तमाम जानवर और फोना उस इलाके के तमाम फ्लोरा उस इलाके के तमाम पेड़ पौधे, फोना उस इलाके के तमाम जानवर। तो दूसरी टर्म हमारी आज है इंडेमिक स्पीशीज। Plants and animal species found exclusively in a particular area. Endemic species जानवरों और पेड़ पौधों की वो अक़साम हैं जो किसी खास इलाके में ही बसते हों। जैसे हांगुल इन कश्मीर में हांगुल है, ये दुनिया के किसी और इलाके में नहीं बसता है, तो हांगुल कश्मीर का एंडेमिक स्पीशीज है, एनिमल स्पीशीज। इसी तरह वाइल्ड मैंगो एक ट्री होता है, ये पंचमारी एक बायोस्फीयर रिजर्व एक जगह है, उसी में है, दुनिया के बाकी किसी इलाके में नहीं है, तो ये उस इलाके का एंडेमिक प्लांट बन गया वाइल्ड मैंगो जो है। एंडेमिक स्पीशीज और फ्लोरा और फोना में ये फर्क है, फ्लोरा और फोना किसी इलाके के तमाम अक़साम पेड़ पौधे या जानवर हों, चाहे वो दूसरे इलाके में हों या ना हो, हम जिस पर्टिकुलर इलाके की बात करते हैं वहाँ पे जो बसते हैं पेड़ पौधे या वहाँ जो जानवर रहते हैं वो उसके फ्लोरा और फोना होते हैं। लेकिन एंडेमिक स्पीशीज वो जानवर या वो पेड़ पौधे होते हैं जो किसी खास इलाके में रहते हों, बाकी किसी इलाके में नहीं होंगे, ये उसी इलाके में होंगे जहाँ पे हम उनको पाते हैं। तीसरी टर्म endangered species whose numbers are reducing to a level that they might face extinction. endangered species का मतलब होता है वो अक़साम, स्पीशीज का मतलब है अक़साम, किस्म, पेड़ पौधों की या जानवरों की वो अक़साम जिनकी तादाद इतनी कम हुई हो, चाहे बीमारी की वजह से या शिकार करने की वजह से या पेड़ पौधे काटने की वजह से, जो भी वजह हो, लेकिन उनकी तादाद इतनी कम हो गई हो कि उनको खतरा लायक है खत्म होने का, दुनिया से बिल्कुल गायब होने का खतरा है। इसकी मिसाल है मस्क डियर, एक हिरन की एक किस्म है मस्क डियर, जिससे हम वो खुशबू मस्क जिसे हम कहते हैं वो भी हासिल करते हैं। ये जानवर, इसकी तादाद पहले बहुत ज़्यादा थी, अब इतनी कम हो गई है कि अगर ये और मरेंगे और हम इनका शिकार करेंगे तो ये डियर, ये किस्म के हिरन एक दिन दुनिया से बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएंगे, नायाब हो जाएंगे, गायब भी हो जाएंगे। ये एनिमल की मिसाल है मस्क डियर। प्लांट्स में ससुरा कोस्टस, जिसे हम कश्मीर में कोष्ठ कहते हैं, एक मेडिसिनल प्लांट है, इसकी तादाद बहुत कम हुई है। कुछ खास इलाकों में बहुत चंद पेड़ बचे हैं, पेड़ इनके छोटे पेड़ होते हैं बिल्कुल, तो इनकी तादाद बहुत कम हुई है। अगर इनकी देखभाल हमने नहीं की तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। इंडेंजर्ड के बाद जो लेवल आती है तो वो एक्सटिंक्शन की लेवल आती है। इंडेंजर्ड में खतरा रहता है इसकी तादाद को, उसके बाद अगर ये तादाद को कंजर्व नहीं किया गया तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, तब हम कहते हैं कि एक्सटिंक्ट स्पीशीज। रेड डेटा बुक, रेड डेटा बुक एक किताब है जिसमें इंडेंजर्ड स्पीशीज का नाम लिखा होता है। जो इंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उनके नाम इस रेड डेटा बुक में लिखे होते हैं। प्लांट्स के लिए अलग बुक होती है और एनिमल्स के लिए अलग बुक होती है। इस बुक को मैनेज करने वाला इदारा IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, ये मैनेज करती है रेड डेटा बुक को। गवर्नमेंट से सर्वे करा के या खुद सर्वे करा के हर इलाके में ये जांच पड़ताल करती है कि कौन से पेड़ पौधे या जानवरों की जो अक़साम है वो ख़त्म होने के करीब है, एंडेंजर्ड है, उस जानवर की अक़साम को या उस पेड़ पौधों के अक़साम को ये इस बुक में डालते हैं और इसी हिसाब से उनकी कंजर्वेशन के लिए पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। थैंक यू।